इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे डिवाइस और ऐसे मॉडल्स हैं जिनमें हाइपरएस 3 तो यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत प्रीमियम फीचर भी हमें देखने को मिल रहा है जो क्या है हमारा हाइपर आइलैंड, जो कि डायनेमिक आइलैंड भी बोल सकते हो, हाइपर आइलैंड भी बोल सकते हो, क्योंकि शाओमी ने तो इसको हाइपर आइलैंड ही बोला है। आप इसको डायनेमिक आइलैंड भी कह सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन नेक्स्ट लेवल की है। और ये कौन कौन से डिवाइसेस में अपकमिंग अपडेट्स में आने को भी मिलेगा, मतलब बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जिनमें मिलेगा। बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जो एंड्रॉइड 15 वाले हैं, उनमें ये मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स कमेंट कर रहे थे कि रेडमी नोट 13 5G उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इवन इसके साथ और भी डिवाइस हैं, या फिर इसके क्या क्या यूज़ हैं और इसको हम कैसे कस्टमाइज या फिर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो लास्ट तक का देखिएगा। डिटेल्ड में मैं सारे फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताऊंगा और इसको कैसे यूज़ करना है और किन किन क्राइटेरिया में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं लाइव डेमो में भी दिखाऊंगा। वीडियो लास्ट तक का देखिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर देना। करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे डिवाइस के अंदर हाइपरएस 3 तो हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन फीचर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं जो कि हमें देखने को मिले हैं। ये मैं रेडमी नोट 14 प्रो यूज़ कर रहा हूँ एज ए डेमो। तो एग्जैक्टली यार बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल के फीचर मिले हैं। और यहाँ पर रेडमी 13 5G उसमें भी इंडिया में ये अपडेट आ चुका है। इवन इसके साथ और भी बहुत सारे डिवाइस हैं जिनमें ये अपडेट जो है वो हमें एंड्रॉइड 16 के साथ मिला है। लेकिन यार इस अपडेट के अंदर हमें एक बहुत कमाल का टूल और बहुत कमाल का फीचर जो है वो देखने को मिला है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फीचर है, क्या फीचर है और कौन सा हमें मिला है। तो यहाँ पर जो हाइपर आइलैंड है वो हमें देखने को मिला है। जैसे कि मैंने टॉर्च को ऑन किया और ये हाइपर आइलैंड के अंदर यहाँ पर वर्क कर रही है। तो यार ये एक बहुत कमाल का टूल है। और हाइपर आइलैंड के अंदर यही काम नहीं कर रही, हाइपर आइलैंड के अंदर और भी टूल्स काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉल को कनेक्ट कर दिया है, तो यार हमारा जो कॉल है वो भी हमें हाइपर आइलैंड के अंदर ही देखने को मिलता है। जो भी मैं मिनिमाइज करूँगा वो हाइपर आइलैंड के अंदर ही मिलेगा। इवन इसके साथ अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, तो अगर मैं म्यूज़िक कोई प्ले करता हूँ तो जो हमारा म्यूजिक है वो भी हमें हाइपर आइलैंड के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो मैंने इसको जो है स्विच कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 3 नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जैसे कि ये कॉल चल रहा है, ये फ्लैश लाइट जल रही है, और यहाँ पर आपको जो है वो म्यूजिक देखने को मिलेगा। तो मतलब मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल विंडोज़ में आप जो है वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और इसकी एक्यूरेसी भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ से टेस्ट कराऊँ तो मैं जितना फास्ट इसको यूज़ कर रहा हूँ ये सारे चीज़ों को उतना ही फास्ट यहाँ पर शिफ्ट करता है। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया और काफ़ी गजब का टूल लगा। तो आप देखोगे काफ़ी फास्ट स्पीड में ये स्विच करता है यहाँ से, इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये हैंड फ्री वगैरह भी आप यहीं से कर सकते हैं, जैसे कॉल वगैरह कर रहे हो तो बहुत फास्ट है। बहुत जितना फास्ट आप यूज़ कर पाओगे तो ये चीज़ काम करती है। इवन यहाँ पे अगर आप चार्जिंग को जो पुट करोगे अपने डिवाइस में, तो वो भी आपको यहीं पे हाइपर आइलैंड के अंदर दिखेगी। तो मैं एक बार डिवाइस को जो है चार्जिंग लगा कर दिखाता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पर ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हो मैंने चार्जिंग को पुट किया और चार्जिंग भी हमें हाइपर आइलैंड के अंदर ही देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत कमाल का टूल है जो कि हमें देखने को मिला हुआ है। और ये डायनेमिक आइलैंड है। आईफोन की भाषा में इसको डायनेमिक आइलैंड कहते हैं, शाओमी की भाषा में इसको जो है वो हाइपर आइलैंड कहते हैं। और बाकी अपने अपने मतलब ओएस के जो अदर अदर कंपनीज़ के डिवाइस हैं उन्होंने अपने अपने नाम रख रखे हैं। तो इसका यही नाम है और ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। और इसके साथ ही यहाँ पर जैसे कि आप जो है अपना यहाँ पर हॉटस्पॉट वगैरह ऑन करते हो तो वो भी आपको यहीं पे दिखेगा, नोटिफिकेशंस भी आपको यहीं पे दिखेंगे। तो ये एक बहुत कमाल का टूल है और इसमें कस्टमाइजेशंस नेक्स्ट लेवल की मिलती है। अब जैसे कि मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर और यूज़ करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर रिकॉर्डर ऑन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट कर दी है, यहाँ पर देखोगे, और ये हमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी यहीं पे मिलेगी और इसका ये ग्राफ भी आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सपोर्ट्स मिलेंगे। एक टाइम पे आप 3 विंडो जो है वो यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर म्यूजिक हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, या फिर आपका जो है यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया। तो 3 विंडोज़ को एक टाइम पे आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स में यूज़ कर पाओगे। तो ये जो डायनेमिक आइलैंड है ये हमारे रेडमी नोट 13 5G डिवाइस के अंदर भी आएगा। और भी बहुत सारे हमारे डिवाइस हैं जिनमें ये सारे डिवाइस में ये फीचर मिलेगा। जिस डिवाइसेस में हाइपरएस 3 आएगा तो उन डिवाइसेस में हमें ये भी फीचर 100% देखने को मिलेगा। बहुत सारे यूजर्स बोल रहे थे कि भाई रेडमी नोट 13 5G में तो एंड्रॉइड 15 चल रहा है, उसी पे अपडेट मिलेगा, साइज भी कम है, तो क्या ये फीचर हमें मिलेगा? तो 110% ये फीचर आपके रेडमी नोट 13 5G, रेडमी नोट 13 प्रो, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस, इसके साथ यहाँ पर रेडमी 14C वगैरह है, और भी बहुत सारे डिवाइस हैं। और रेडमी के और भी काफ़ी सारे मॉडल्स रेडमी शाओमी पोको के, जिनमें ये 100% ये जो हाइपर आइलैंड है वो हमें देखने को मिलेगा। और एक और भी कमाल का टूल है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, ये जिसका जो पर्सनलाइजेशन सेक्शन है, इसमें जो है लॉक स्क्रीन अब बहुत ज़्यादा नए नए आ चुके हैं, तो ये भी आप ट्राई कर पाओगे। और ये कस्टमाइजेबल है। और कुछ यूज़र पूछ रहे हैं कि ये डेप्थ इफेक्ट नहीं आ रहा, तो भाई डेप्थ इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। अपडेट कर लो हाइपरएस 3 का और उसके बाद जो है इसको डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर लो तो ये फीचर जो है वो इनेबल यहाँ पर हो जाता है। तो ये बहुत कमाल के टूल्स हैं जो कि हाइपरएस 3 में है। और यहाँ पर कुछ डिवाइस में थोड़े से कम रह सकते हैं, लेकिन ये फीचर मिलेंगे सारे ही डिवाइसेज में। इसके अलावा कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स ओपन है यार, अपने दिल से जो भी पूछना है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, see you in the next one।